दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कौम के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ताकतवर और एहसान फरामोश कौम थी, और इस कौम के बानी हजरत हुद अलैहिस्सलाम थे। इस कौम का नाम कौम आद था। ये कौम निहायत ताकतवर और खुशहाल कौम थी, मगर पिछली कौमों की तरह इस कौम ने भी शिर्क और अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए। मगर अल्लाह को रहम आया और अल्लाह ने इस कौम की तरफ एक पैगंबर भेजा जिनका नाम हूद था। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया। मगर आद ने एक न मानी, उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है कुव्वत में आगे, दुनिया में हमसे ज्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है। ये सब सुनकर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के किस्से सुनाते थे और कभी अपनी कौम से इरशाद फरमाते थे, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड मत करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम लोगों को ये दौलत बख्शी और नूह कौम की तबाही के बाद जमीन का तुम लोगों को मालिक बनाया, खुशऐशी, फारिगुल बाली और खुशहाली अता की। इसलिए उसकी नेमतों को मत भूलो और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्तिश से बाज आ जाओ। ये बुत ना तो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई दुख दे सकते हैं। अब दोस्तों, हालात ये हो गए थे कि ये कौम गुनाहों में हद से ज्यादा मुब्तला हो गई थी। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरते हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशकसाली की शक्ल इख्तियार की। आद सख्त घबराए हुए परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि मेरी कौम हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ। यही निजात की राह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब होलनाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज व तुंद हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को तह व बाला करके रख दिया। तनोमंद और हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरकश बने हुए थे, इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे जिस तरह आंधी से भारी भरकम पेड़ बेजान होकर गिरते हैं। गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। दोस्तों, ये है आदे ऊला की वह दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा व तहारत की जिंदगी की तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती और वक्ती खुशऐशी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती और बाज रखती है। दोस्तों, हजरत हुद अलैहिस्सलाम और आद कौम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, हिद और शोरा में आया है, जबकि आद कौम का जिक्र आराफ, हूद, मोमिनून, शुअरा, फुस्लित, अहकराफ, अज्जारियात, अलकमर और अलहक्का में हुआ है। दोस्तों, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।